कहते कबीर कबीर कबीरा, कहते कबीर कबीर। आज कबीर साहब के जिस दोहे पर चर्चा होगी वह विश्व प्रसिद्ध है। क्यों विश्व प्रसिद्ध है? क्योंकि बच्चा बच्चा इस दोहे को जानता है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब कबीरा, बहुरी करेगा कब। अब ये जो दोहा है, एक किसान ने मुझसे पूछा कि कबीर साहब के इस दोहे से मैं तो सहमत नहीं हूँ। मैंने पूछा, भाई कारण क्या है बताओ। वैसे सहमत होना या ना होना यह तुम्हारी इच्छा पर निर्भर करता है, किंतु फिर भी कारण तो बताओ। उसने कहा कारण सीधा साफ है। कबीर साहब कह रहे हैं काल करे सो आज कर। अब मुझे जो फसल कल बोनी है मैं आज कैसे बो दूँ? आज तो उसका समय ही नहीं आया। और कबीर साहब तो इस साथ में कह रहे हैं कि आज करे सो अब, कि आज नहीं बल्कि अभी बो दे, अभी बो दे। तो मैं कैसे इससे सहमत हो सकता हूँ? मेरे फसल के बोने का तो समय 2 महीने बाद का है। अब यहाँ एक बात समझिए कि महापुरुषों की जितनी भी बातें हैं, प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने अनुसार उनके अर्थ ग्रहण करता है। अपने अनुभव के और अपनी जीवन शैली के आधार पर महापुरुषों की बातों के अर्थ ग्रहण किए जाते हैं। अब इस किसान ने क्या अर्थ ग्रहण किया कि 2 महीने बाद मेरी फसल बोने का समय है, कबीर साहब के हिसाब से चलूँगा तो मुझे अभी फसल बो देनी चाहिए और सब मेरा बेड़ा गर्क हो जाएगा, ना बीज उगेंगे ना कुछ और उगेगा। मैंने उससे कहा, अच्छा एक उदाहरण मैं तुम्हें बताता हूँ कि काल करे सो आज कर। एक विद्यार्थी है, वह कहेगा कि मैं कल पढ़ लूँगा, और कल कल करते करते वह पढ़ता है नहीं। परीक्षा आती है, घबराता है और फिर अनुत्तीर्ण हो जाता है, सफल नहीं होता परीक्षा में, क्योंकि वह विद्या को टालता रहा टालता रहा टालता रहा। तो कबीर साहब ने विद्यार्थी को समझाया कि काल करे सो आज कर, कि तुझे कल कहता है मैं कल पढ़ूंगा, आज पढ़ना। आज पढ़े सो अब, और तू कहता है मैं आज पढ़ूंगा, तो कबीर साहब कहते हैं अभी पढ़ ले, अभी। पल में प्रलय होएगी, बहुरी करे को कब। प्रलय माने क्या? कि कुछ भी ऐसे सरकमस्टांसेस, ऐसी परिस्थितियाँ, ऐसी घटनाएं घट सकती हैं कि हो सकता है तब तुझे पढ़ने का मौका ही ना मिले। तब क्या करेगा? अभी तो मौका है, अभी पढ़ ले। किसान ने मेरी बात बहुत ध्यान से सुनी, बोला अच्छा, तो कबीर साहब ने ये दोहा सिर्फ विद्यार्थियों के लिए लिखा है? मैंने कहा नहीं, सभी के लिए लिखा है। तो उसने कहा सभी के लिए लिखा है तो हमारे किसानों पर इसको फिट करके दिखाओ, किसानों पर कैसे लागू होता है। किसानों के लिए तो कहा ही नहीं कबीर साहब ने। मैंने कहा बिल्कुल कहा है, आप समझो। कबीर साहब कह रहे हैं काल करे सो आज कर। आज तुम्हारा बीज बोने का मान लीजिए समय है, और तुम कहो कि मैं आज नहीं बोऊंगा, कल बोऊंगा बीज, तो क्या होगा? हो सकता है कि कल कुछ ऐसे हालात बन जाएं, ऐसी परिस्थितियां बन जाएं कि तुम बीज ही ना बो सको, और जो बीज बोने का सही समय था वह तुम्हारे हाथ से चला जाएगा। तो किसानों के लिए भी कबीर साहब ने कहा है कि काल करे सो आज कर,
कि तेरी जो फसल का जो सही समय है, उपयुक्त समय, प्रकृति के अनुसार सही समय पर सही काम करके उसका उसी वक्त इस्तेमाल करो, उसका सदुपयोग करो। किसान बोला कि ये तो बड़ी हैरानी की बात है कि मुझे आज तक यह अर्थ समझ में क्यों नहीं आया। सच में किसानों के लिए तो बहुत लाभदायक है ये बात कि काल करे सो आज कर। मैं सोचता रहा हूँ कई बार कि अरे कल खेतों में पानी दे दूँगा, और अपने इधर उधर के और कामों में लगा रहा, और जब फसल बिल्कुल मुरझाने को हो गई तब पानी देने गया तो पता लगा बिजली नहीं है, अब ट्यूबवेल कैसे चले। तब बड़ा पछताया मैं कि ये मैंने क्या किया। 2 दिन तक बिजली थी तब तो मैं आलस में पड़ा रहा, और मुझे कबीर साहब का ये दोहा अगर पहले इस तरह से समझ में आ गया होता तो मैं अपने समय का सही सदुपयोग कर लेता। बात सही है, कितनी सरल सी बात थी, लेकिन किसान का ध्यान उस ओर जा ही नहीं रहा था। उसकी सुई तो एक जगह जाकर अटक गई थी। उसके दिमाग का कंप्यूटर तो हैंग हो गया था एक जगह, और मन में एक विरोध पाल चुका था कि कबीर साहब ने तो गलत अर्थ कर दिया कि काल करे सो आज कर। अरे मुझे फसल 2 महीने बाद बोनी है, आज क्यों बो दूँ। तो अब देखिए कि किसी भी एक महावाक्य का गलत अर्थ ग्रहण कर लेने से कितनी बड़ी हानि होती है, कि व्यक्ति कितना गहरे अंधेरे में चला जाता है। अब यहाँ एक बात और जो आज के समाज में युवक और युवतियों को समझने के लिए है। एक मित्र के घर था, उनकी बेटी 35 वर्ष की हो गई और वो विवाह ही नहीं कर रहे। उससे पूछा कि भाई क्या बात है, तो मुझे कहती कि पहले मैं स्टैंड हो जाऊं, समर्थ हो जाऊं। मैंने कहा समझा नहीं मैं तुम्हारे समर्थ होने का मतलब, तुम खड़ी तो हो अपने पैरों पर। वो कहती नहीं, ये पैरों पर खड़े होना नहीं, कि मुझे नौकरी में कोई अच्छा पैकेज मिल जाए, अच्छी बड़ी तनख्वाह की नौकरी मिल जाए, तब मैं विवाह करूँगी। और लड़का मैंने पसंद कर रखा है, और आज से नहीं कर रखा मैंने लड़का पसंद, 10 सालों से कर रखा है। अब इन लोगों के लिए कबीर साहब ने कहा है कि काल करे सो आज कर। ये कल पर टाल रहे हैं अपना विवाह, कल पर। दोनों ही 35 वर्ष के लगभग हो गए हैं, 10 साल से जानते हैं लेकिन विवाह नहीं कर रहे। इनको कबीर साहब ने कहा है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। जो इनका सबसे सही समय था वह इन्होंने स्वयं जानबूझकर निकाल दिया, जानबूझकर। पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगो कब, और प्रलय हो गई। महामारी आई बीच में और उन दोनों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। अब कर लो, क्या करोगे, कर लो। जो उपयुक्त समय था वह तो निकल गया ना। और ऐसे भी बच्चे जो इस पैकेज की बात करते हैं, उनसे मैंने पूछा था तुम्हारी तनख्वाह कितनी थी, तो उन्होंने बताया कि 1.5 लाख रुपया महीना। 1.5 लाख रुपया महीना होने के बाद भी वे लोग कह रहे हैं कि कल करेंगे विवाह, यानी संतोष नहीं। तो कबीर साहब ने इन सभी लोगों को जो उपयुक्त समय को छोड़ देते हैं, काल करे सो आज करने का अर्थ समझ लीजिए पहले क्या है, कि काम को करने का जो सबसे सही समय था वो समय आप छोड़कर भविष्य की ओर जा रहे हैं कि हम भविष्य में करेंगे। फसल के बोने का एक सही समय है, बीज बोने का, और बीजारोपण के समय में हम बीजारोपण ना करें तो फसल होगी नहीं, वह ऋतु चली जाएगी। विद्यालय में देखते हैं ना बच्चे को समय समय पर एकदम, कि जहाँ 2.5 साल का हुआ नहीं उसको हम विद्यालय में झोंक देते हैं, और फिर पूरे अनुशासित रहते हैं कि कॉलेज टाइम तक उसका एक भी साल बर्बाद ना हो, एक भी साल। यानी संसार के कामों में तो हम कितने सिद्धस्त रहते हैं, तत्काल करते रहते हैं, लेकिन जब आगे की यात्रा का समय आता है फिर टालते रहते हैं। तो सही समय को ना टालने की, उपयुक्त समय पर करने की। और सही समय कौन सा है? जैसे ध्यान का समय, अध्यात्म का समय, ईश्वर प्राप्ति का समय, उसे हमेशा मनुष्य कल पर टालता है, और वहाँ पर उसका ना आज आता है ना अब आता है, कभी नहीं आता।
प्रायः तो यही सिखाया जाता है ज़्यादातर समय कि जो भक्ति करना है, ध्यान करना है, ये रिटायरमेंट के बाद का काम है। 90% धारणा यही है, 90%। तो जवानों को, बच्चों को यही सिखाया जाता है। बच्चों को कहा जाता है खेलो कूदो। अरे कोई उम्र थोड़ी ना ध्यान करने की, कोई पूजा पाठ करने की, परमात्मा में लौ लगाने की ना। खेलो कूदो खाओ पियो, बच्चों को यही शिक्षा दी गई। बस खेलो कूदो खाओ पियो। पढ़ने की बात कोई कोई जोड़ देता है, परमात्मा की तो जोड़ते ही नहीं। फिर बच्चा युवा होता है, तब उसको कहते हैं कि भैया संसार के मज़े लो, परमात्मा में जाकर क्या करोगे, वहाँ कुछ नहीं रखा। ये तो बाद की बातें हैं, बाद की बातें। और वह बाद कभी नहीं आता। वास्तव में तो कबीर साहब उसी बाद की ओर चेता रहे हैं, उसी बाद की ओर। ये जो बातें मैंने बताई अभी, ये तो सांसारिक बातें हैं, समझाने के लिए बता दे। ये तो इशारा तो कबीर साहब का असली इशारा तो वही है कि जिसके लिए मनुष्य कहता रहता है कि कल करेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे ध्यान, कल जाएंगे परमात्मा की शरण में, कल करेंगे अपने मन को पवित्र, कल। तो उनका कल 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 सुनते सुनते कबीर साहब कह उठे कि काल करे सो आज कर। क्या तू कल कल लगाए हुए है, अरे आज करना। और कोई भूला भटका कह दे कि ठीक है जी मैं आज करूँगा, तो आज तो बहुत बड़ा है, रात तक आज है और वह आज तो थका देगी। तो कबीर साहब कहते हैं ना, आज पर भी बात मत टाल, तू अभी कर, अभी कर, क्योंकि पता नहीं ये अभी भी तुझे फिर मिले ना मिले। ये अभी ऐसा ना हो कि कभी तेरे हाथ से चला जाए। तो तू अभी कर, और अभी करके तू वर्तमान को जी ले। वो जो तेरी कल पे टालने वाली वृत्ति है वह समाप्त हो जाए और तू आज ही होकर रह जाए। तो कबीर साहब वास्तव में हमें आज होना सिखा रहे हैं, वर्तमान में जीना सिखा रहे हैं। ये वर्तमान का एक बहुत गहरा सूत्र है, वर्तमान में जीने का। क्या सूत्र है? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब कबीरा, बहुरी करेगा कब।